और खूब पहचानते हम तुमको, तुम भेड़िया हो, तो तुमको डर नहीं है हमसे? बोले क्यों डर होगा, देखो हम कहाँ बैठे हैं। भेड़िया ने देखा शेर के पंजे का चिन्ह। बोले मैंने वनराज का आश्रय लिया हुआ है, उनके चरण चिन्ह यहां विराजमान है, उनके चरण चिन्ह पे किसी का पैर न पड़ जाए, कोई उसको लांघ न जाए, उसकी सुरक्षा की ड्यूटी में मैं तैनात हूं। भेड़िया भागा वहां से। ये तो शेर की बड़ी करीब है, यदि शेर से हमारी शिकायत हो गई तो हमारा जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। सिंह शब्दात ब्रिका इवो, सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िया भाग जाते हैं। तो जिसकी गर्जना सुन के भाग जाते हैं वो शेर के पास शिकायत चलेगी तो हमारा तो रहना मुश्किल होगा। भेड़िया भाग गया। और हिंसक जीव आए, कथा लंबी है। तो बकरी सबको पैर शेर के पंजे का चिन्ह दिखा दे। अंत में सबको तो भगा दिया उसने अपनी चतुराई से। आखिरी में अर्धरात्रि के समय शेर आया। तो शेर को भी आश्चर्य हुआ कि जंगल के प्राणी हमारे शरीर की गंध सूंघ करके भागने लग जाते हैं और मैं बिल्कुल पास में आ गया और ये बिल्कुल आनंद में बैठी है, कुछ नहीं। हे बकरी, हाँ प्रभु, मुझसे डर नहीं लगता। भगवान आप मेरे स्वामी, मैं आपकी सेविका। भला सेविका को स्वामी से डर क्यों लगने लगा? तो मैं तो तुमको पहली बार इस जंगल में देख रहा हूं, तू कब से मेरी सेविका बनी है? महाराज आप आकर अपनी नजर से देख लो। शेर ने देखा, अरे ये तो मेरे पैर का ही निशान है। बोले इसलिए तो मैं यहाँ बैठ गई कि आप राजाधिराज हैं, आपके पैर के चिन्ह पर किसी का पैर न पड़ जाए, कोई इसको लांघ न ले, इसकी सुरक्षा में मैं बैठी हूँ। ये सुनकर के शेर बड़ा गदगद हुआ। हमारे चरण चिन्ह में इतनी श्रद्धा रखने वाला आज तक तो हमको कोई मिला नहीं। बोले वाह बकरी, तेरी जैसी मेरी भक्ता कोई नहीं हो सकती है। अब तू निर्भय हो के जंगल में जहां हो वहां विचरो, कोई तुमको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बोले महाराज जंगल में तो मैं थक गई, मैं तो अमुक गांव की अमुक गडरिए की बकरी हूं, पर अपने गांव घर का रास्ता भूल गई हूं। आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो हमको अपने ठिकाने तक पहुंचा दें, और कोई तेरी इच्छा है। और बोले नीचे की घास तो सब चर ली हमने, ऊपर के पत्ते वृक्षों की नई नई कोंपल, उनको देखकर खाने की इच्छा हो रही है, अभी प्रबंध करता हूं। शेर ने हाथी को बुलाया, हे गजराज, कहाँ बनराज, इस बकरी को चढ़ाओ अपनी खोपड़ी पर और पूरे जंगल में जहां जिस पेड़ के पास ले चलने को कहे वहां ले चलो, और इसको बढ़िया नई नई पत्ती खिलाओ भरपेट। और जब ये कहे हमारा पेट भर गया तो जिस गांव का पता ठिकाना ये बतावे उस गांव तक इसको भेज के आओ। सुन लिया? यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो तुमको अपने परिवार के सहित यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। नहीं महाराज, आपके आदेश का उल्लंघन भला कौन कर सकता है? तो महाराज जी विष्णु दत्त ने लिखा, विष्णु शर्मा ने लिखा है कि जो बकरी हिंसक प्राणियों का भोज्य है, वो बकरी केवल शेर के पंजे के चिन्ह का आश्रय लेकर के हाथी की खोपड़ी पे चढ़ गई और सुंदर सुंदर कोपल खाने लगी। एक बकरी किसी पंजे का आश्रय लेकर के, चिन्ह का आश्रय लेकर के निर्भय हो सकती है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म सर्व समर्थ भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की शरण कोई जीव ग्रहण कर ले तो वो निर्भय भला क्यों नहीं हो सकता है? तत्काल निर्भय हो जाएगा। इसलिए शरणागति सर्वोपरि समाधान है, सबसे श्रेष्ठ समाधान है और सबसे सरल समाधान है।
क्योंकि शरणागति में किसी वस्तु पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। शरणागति में केवल हृदय के भाव की आवश्यकता है। अपने हृदय से माने अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार से, अपने संपूर्ण अंतःकरण के भाव से यह स्वीकार कर लेना कि आज से मैं केवल भगवान का ही हूँ, केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान की शरण में हूँ, भगवान मेरे रक्षक हैं, भगवान मेरे पालक हैं, भगवान मेरे पोषक हैं, भगवान ही मेरे जीवन धन प्राण धन है। इस प्रकार की बात हृदय में आ जाए तो उसी क्षण सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हम फिर निवेदन करें, हमने जिसकी शरण ग्रहण की है, अब हमारी संपूर्ण सुरक्षा का भार, हमारी समस्त समस्याओं के समाधान का भार उसी पर है जिसकी हमने शरण ग्रहण की। इसलिए सबका आश्रय नहीं लेना चाहिए, आश्रय केवल भगवान का लेना चाहिए। शिव विरंचिनुतम शरण्यम, किसकी शरण में जाना चाहिए? ब्रह्मा जी भी जिनकी शरण ग्रहण करते हैं, भगवान शंकर भी जिनकी शरण ग्रहण करते हैं, फिर इंद्रादि देवताओं का तो कहना ही क्या है। जो सबके शरण हैं वही हमारे भी शरण हैं। इसलिए अनन्य भाव से केवल अपने भगवान की ही शरण लेनी चाहिए। क्या कहना, हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। उत्पात की आशंका से आशंकित नंद बाबा भगवान की शरण हो गए। ये मूल मंत्र दे दिया बाबा ने हम सबको। कोई विपत्ति आवे, हरि शरणम 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 हरि शरणम। पूतना तो नंदब्रज की ओर चली है और बाबा हरिशरणम हरिशरणम करते हुए ब्रज की ओर गोकुल की ओर चले हैं। पूतना ने लक्ष्मी के समान सुंदर स्वरूप धारण किया। ये राक्षस मायावी होते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा स्वरूप धारण कर लेते हैं। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी के जीवन चरित्र में आता है कि जब वो वृंदावन वास कर रहे थे उस समय एक केसी घाट में ऐसा ही कोई भूत प्रेत की विद्या वाला आ गया महाराज जी। वो लोगों को श्री कृष्ण का दर्शन कराता था। तुरंत भगवान का दर्शन करा देता था। वो भगवान नहीं थे महाराज जी, वो प्रेत था। प्रेत ही, ध्यान से सुनो, वो प्रेत ही सुंदर स्वरूप धारण करके मुरली लेके खड़ा हो जाता। लोग कहते बड़े सिद्ध महात्मा हैं, कुछ नहीं किया, भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। नारायण। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी उस चेटकी के पास गए। आप दर्शन कराते, उन्हें दर्शन कराते हैं, थोड़ी दक्षिणा ज्यादा लगती है, दर्शन तो हो जाता है। वो कमाता था, कमाई का साधन था उसका।
रुपया पैसा से किसी को भगवान का दर्शन होता है क्या? खेल तमाशा है कि 10-20 मिनट में, घंटा 1.5 घंटे में और कोई आवाहन करे और भगवान खड़े हो जाएं, दर्शन दे दें। ये सब झूठी बात है। और ऐसे ही ठगता था। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा कि हमको कराओ कृष्ण दर्शन। उसने महाराज जैसे ही धूप दिखाई, कुछ मंत्र बड़बड़ाए और श्री कृष्ण प्रकट हो गए। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जैसे सिद्ध संत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, पर तत्काल उनके मन में भाव आया कि भगवान के दर्शन से जैसा प्रेम का उदय होता है, ऐसे प्रेम का उदय इसको देख के नहीं हुआ है। तो बहुत सुंदर, पर इसको देख के प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है। और भगवान ऐसे गाजर मूली हैं कि जो धूप दे के अगरबत्ती लेके बुलावे वो भगवान आ जाए। तो फिर साधन की महिमा क्या है? फिर भगवत प्रेम की महिमा क्या है? तब आपने क्या किया? बड़ी तीव्र गति से महामंत्र का जप करने लगे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप बड़ी तीव्र गति से करने लगे ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी। तो उसने कहा ये सब क्या कर रहे हो, बंद करो, केवल दर्शन करो। पर उन्होंने सुना नहीं, खूब जोर की मुट्ठी बंद करके जोर से हरिनाम करना शुरू किया। प्रेत ने चिल्लाना शुरू किया। श्री कृष्ण तो अंतर्धान हो गए और सामने प्रेत आ गया और बोला मैं जला जा रहा हूं। और उसने उठाकर अपने उपासक को पटक दिया कि इस महात्मा को यहां क्यों ले आए। और तब ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा कि तेरे प्राण मैं ले सकता हूं पर प्राण नहीं लूंगा। अब तुम वृंदावन छोड़ के सदा सर्वदा के लिए भाग जाओ, लौट के आना नहीं और ये बदमाशी करना नहीं। ये हम इसलिए बात ये हमने सुनाई है आपको कि इन आसुरी शक्तियों में भी देवी देवताओं का रूप धारण करने की शक्ति होती है। इसलिए भगवत साक्षात्कार में भी बहुत सावधानी। संत सदगुरु के मार्गदर्शन में जो साधन करते हैं उन्हें भगवत साक्षात्कार होता है। भगवत साक्षात्कार के नाम पर भी ठगने वालों की संसार में कमी नहीं है। इसलिए ठगों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका, ऐसे जो पवित्र दिव्य ग्रंथ हैं उनकी शरण लेनी चाहिए। सत्संग करना चाहिए जिससे हमारा ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व हो जाए और ऐसे ठगों के चक्कर में हम न फंसें। ये बात हमने इसलिए आज बताई है कि वो लक्ष्मी जैसा स्वरूप उसने बना लिया। ब्रजवासियों ने यही अनुभव किया कि नंद बाबा ने नंदोत्सव में बहुत भारी संपत्ति लुटाई है, इसीलिए लगता बाबा का खजाना भरने के लिए लक्ष्मी जी आई। जब अंतःकरण पवित्र होता है तो दृष्टि भी पवित्र होती है, और जब दृष्टि पवित्र होती है तो सृष्टि अपने आप पवित्र हो जाती है। ब्रजवासी इतने भोले भाले हैं, इनके हृदय में तो ठाकुर जी ही समाये भये हैं, इसलिए वो किसी को भी देखते हैं ये भगवान है, ये भगवती का स्वरूप है। तो ग्वाल वालों ने भी यही अनुभव किया कि लक्ष्मी जी हैं, और गोपियों ने भी यही अनुभव किया कि लक्ष्मी जी हैं। बिना किसी रोक टोक के पूतना नंद महल में प्रविष्ट हो गई और पालने में सोए हुए पौढ़े हुए श्री कृष्ण के निकट पहुंची। यद्यपि भगवान पौढ़े थे, जग रहे थे, और पूतना को आता हुआ देख करके, आती हुई देख करके भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। नेत्रों को क्यों बंद किया, इसके ऊपर अनेकों भाव टीकाकारों ने लिखे हैं, पर उन भावों की हम चर्चा करेंगे भी नहीं और करने का अवकाश भी, समय भी नहीं। श्री वल्लभाचार्य जी ने महाराज ने कहा है, महाराज जी
ये पूतना मूर्तिमती अविद्या है और श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा की नजर के सामने अविद्या टिक नहीं सकती। तो भगवान ने सोचा हमारी आंख से आंख मिलेगी तो ये तो भाग जाएगी, तो पूतना उद्धार की लीला कैसे होगी, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान ने विचार किया कि किसी पवित्रात्मा का दर्शन करना चाहिए, पापी का मुंह नहीं देखना चाहिए। इससे बड़ी पापनी कौन होगी जो पूतान पवित्रान बालान अपिनयति। महाराज जी बालकों को पूत कहते हैं। पूत माने पवित्र। बालक सदा पवित्र होते हैं। क्यों होते हैं पवित्र? क्योंकि उनमें राग द्वेष नहीं होता है, उनमें अपने पराये का भेद नहीं होता है। इसलिए संतों को भी बालक माना गया है। संत भी बालक होते हैं। बालकों जैसी निर्मलता संतों में होती है। तो पूतान पवित्रान बालान अपि नयति। पवित्र बालक निरपराध बालकों को भी ले जाती है, मार डालती है, खा जाती है। ऐसी बाल हत्यारिणी का मुख नहीं देखना चाहिए। एक भाव ये भी है कि भगवान आंख बंद किए नहीं, भगवान की आंख बंद हो गई। क्यों? भगवान के नेत्र सूर्य हैं। चंद्रमा मनसो जातस चक्षो सूर्यो अजायत। नेत्रों में सूर्य हैं। तो जब कोई जीव भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है, गोलोक वैकुंठ साकेत को, तो सूर्य मंडल का भेदन करके ही भगवान के धाम को जाता है। तो भगवान ने विचार किया सूर्य नारायण ने कि हमारी पुत्री यमुना जी से भगवान ब्याह करने वाले हैं, हमारे जमाई राजा, और उनको ये जहर पिला के मारना चाहती है, और उस दुष्टा को भी श्री कृष्ण गोलोक देना चाहते हैं। तो मैं अपने सूर्य मंडल से इसकी सद्गति नहीं होने दूंगा। मानो इसलिए पलक मुद गए श्री कृष्ण के, सूर्य भगवान ने अपना मार्ग रोक दिया। तो दूसरा मार्ग है चंद्र मार्ग। चंद्र मार्ग से स्वर्गादि लोकों में जाता है। भगवान ने कहा चलो चंद्र मार्ग से इसको भेज देंगे। चंद्रमा मनसो जाता, मन ही मन चंद्रमा से पूछा। चंद्रमा ने कहा प्रभु मैं तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा इस दुष्टा को। क्यों? आप चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं और ये आपको देखकर भी प्रेम नहीं करती, आपको जहर पिलाकर मारना चाहती है। मैं इसे अपने चंद्रमंडल से होकर के इसको सद्गति नहीं होने दूंगा। तब भगवान ने सोचा अब इसके कल्याण का मार्ग ही बंद हो गया, नरक इसको भेजना नहीं है। तीन ही रास्ते हैं, धूम्र मार्ग जिसको चंद्र मार्ग कहते हैं, तमो मार्ग और अर्चिरादि मार्ग। तो तमो मार्ग तो नरक का मार्ग, नरक तो इसको भेजना नहीं है, इसको तो माता की सी गति देना है। तो जिस जीव के कल्याण के सारे रास्ते बंद हो गए हों, उस जीव को ही भगवान अपनी कृपा के मार्ग से कल्याण देते हैं। पोषणस तदनुग्रह, पुष्टि के मार्ग से, कृपा के मार्ग से, अनुग्रह के मार्ग से। तो भगवान नेत्र बंद करके कृपा पूर्वक इसे मोक्ष देने का विचार करने लगे। अथवा भगवान ने मन ही मन आंख बंद करके शंकर जी से प्रार्थना की, प्रभु ये विष पीने की सेवा तो आपकी है, मैं तो ब्रज में मीठा मीठा दूध दही माखन मिश्री भोग लगाने आया हूँ, जहर पीने नहीं आया। और दूध दही तो मिला नहीं, ये जहर। इतने छोटे बच्चे को बाहर का दूध थोड़ी माताएं देती हैं, न दही देती हैं। तो कोई पदार्थ ब्रज का तो स्वाद लेने का अवसर आया नहीं, और ये अपने स्तनों में कड़ुआ कड़ुआ जहर लगा के ले आई। कड़ुआ कड़ुआ जहर लेप करके आ गई। तो मानो भगवान शिव से कहने लगे, प्रभु आप विष पियो, मैं तो केवल दुग्ध पीकर इसको माता की गति प्रदान करूंगा। और ऐसा ही हुआ। भगवान शिव इसके जहर को पी गए, प्राणों को पी गए। बालकृष्ण ने तो केवल दुग्ध पान करके इसे माता की गति प्रदान की।
अब जैसे ही दूध के साथ इसके प्राण खिंचने लगे, अब तो ये बड़ी जोर से चिल्लाई, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। और भगवान जिसको पकड़ लेते हैं उसको फिर छोड़ते नहीं हैं। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत् सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणे निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रश्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोध। अरे छोड़ दे, छोड़ दे, ऐसा चिल्ला चिल्ला करके कह रही थी। भगवान की पकड़ बड़ी मजबूत है, जिसको पकड़ लेते हैं फिर भगवान उसे छोड़ते नहीं हैं। हम लोगों की पकड़ बड़ी ढीली है महाराज जी। जिस शरीर में गए उसी शरीर को पकड़ के बैठ गए, और उस शरीर से संबद्ध संसार को पकड़ के बैठ गए, पर क्या पकड़ के रख पाए? शरीर को भी छोड़ना पड़ा और शरीर से संबद्ध संसार को भी छोड़ना पड़ा। पर ठाकुर जी हमारे भीतर अंतरात्मा में अंतर्यामी रूप से विराजे हैं। क्या ठाकुर जी ने कभी हमारा साथ छोड़ा? जीव पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाता है तो भी ठाकुर जी साथ रहते हैं। जीव भयंकर पाप कर्म करके नरकों में जाता है तो भी भगवान साथ रहते। सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा कुछ भी बन जाए, भूत प्रेत बन जाए, तो भी जीव का साथ ठाकुर जी छोड़ते नहीं। उसकी आत्मा में अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान रहते हैं। आप लोग कहेंगे फिर जीव दुखी क्यों रहता है? दुखी इसलिए रहता है कि उसे पता नहीं कि सच्चिदानंद घन भगवान हमारे निकट हैं, हम उनके निकट हैं, हम उनके चरणों में हैं। इसकी अनुभूति वह नहीं कर पाता। इसकी अनुभूति करने लग जाए तो समस्या ही समाप्त हो जाए। इसकी अनुभूति नहीं करता। अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। इस पृथ्वी संसार के जीव दुखी हैं। अपना कौन है और पराया कौन है? जो कभी साथ न रहे जो पराया, और जो कभी साथ न छोड़े वो अपना। भगवान कभी साथ जीव का छोड़ते नहीं, इसलिए भगवान ही हमारे अपने हैं। और शरीर संसार कभी साथ रहता नहीं, इसलिए शरीर संसार पराये हैं। शरीर संसार पराये, भगवान हमारे अपने हैं, शरीर संसार पराये। फिर भी दुख की बात है, दुख की बात है कि शरीर को हम लोग कहते हैं मैं, और शरीर से संबद्ध संसार को कहते हैं मेरा। तब इससे पिंड कैसे छूटे? बोले यह अभिमान जाए जनि भोरे, यह अभिमान जाए जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान जाई जनि भोरे, अभिमान जाए जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति
पति मोरे। संत श्री रैदास जी कह रहे हैं, मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, 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 हरि सो जोरी सवनि सो दोर्यो, हरि सो जोरी सवनि सो तोर्यो, सबही प्रहर तुम्हारी आशा, सबही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहत रैदासा, मन क्रम वचन कहत रैदासा, जो तुम तो राम में नहीं तो, जो तुम तो राम में नहीं तो। शरीर संसार पराये हैं, अपने नहीं हैं। भगवान ही हमारे अपने हैं। तो शरीर संसार को महाराज जी भगवान ने हमारे पीछे लगाया क्या? हम शरीर नहीं और शरीर से संबद्ध संसार हमारा नहीं, तो ये माया हमारे पीछे क्यों लगाई? ये बड़े रहस्य की बात है। भगवान ने अत्यंत कृपा करुणा करके हमको शरीर संसार दिया। ये बहुत ऊंची बात है महाराज जी। जो अनंत अनंत वात्सल्य गुण का समुद्र है, वह अपनी प्राण प्रिय संतान को ऐसी कोई चीज दे सकता है जिससे उसका अनिष्ट हो जाए? क्या मैया बाप अपने बच्चे को जहर के लड्डू खिला सकते हैं क्या? भगवान ने शरीर संसार उपासना के लिए दिया है, पर जो उपासना की सामग्री थी उसे हमने भोग की सामग्री मान लिया और उपासना की सामग्री को भोग की सामग्री बना दिया। यही हमारी दुर्दशा का कारण है। यही 84 लाख योनियों के चक्र में भटकने का कारण है। तो शरीर और शरीर से संबद्ध संसार, इन दोनों को जब भगवान की सेवा की सामग्री मानकर हम भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं, तो फिर ये बंधन नहीं है। अब देखो, भगवान ने हमको शरीर न दिया होता तो पुरुषोत्तम मास जैसे पवित्र अवसर पर हम भगवान का गुण कैसे गाते? ये शरीर न होता, जिह्वा नहीं होती, मन बुद्धि नहीं होता, बोलने की शक्ति न होती, तो हम कैसे बोलते, क्या बोलते? और आपको शरीर न मिला होता, सुनने समझने की शक्ति न मिली होती, तो आप क्या सुनते, क्या समझते? पशु योनि में पड़े हुए जीव हैं, वो भले ही यहाँ आसपास कुत्ता बिल्ली सब घूम रहे हैं, उनको कोई समझ बूझ नहीं है, तो चाहे कथा हो चाहे कीर्तन हो, उससे उनको क्या लेना देना? इसी से ले, ये सबकी सब उपासना सामग्री है। आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे, चंदन चढ़ाएंगे, तो चंदन कहां से आएगा? अरे वृक्ष की लकड़ी ही तो चंदन है, चंदन की लकड़ी से चंदन आएगा। केसर कहां से आएगी? गंगाजल कहां से आएगा? तुलसी कहां से आएगी? पुष्प कहां से आएगी? संसार नैवेद्य कहां से आएगा? ये सारी वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए। पर हमने जो भगवान की सेवा की सामग्री थी उसे अपने उपभोग की सामग्री मान लिया, बस यही कारण है। श्री वल्लभाचार्य चरण ने एक बहुत सुंदर बात कही। वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम। वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, घर को, संसार को सर्वथा त्याग दो। कहते महाराज नहीं छोड़ सकते। हम आप लोग इसे कहें कि घर छोड़ दो,
तो कोई नहीं छोड़ पाएगा घर, चाहे जितनी कथा सुनावे। जिनका छूटने का होगा वही छोड़ेंगे, सब तो नहीं छोड़ पाएंगे घर। तो गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, घर छोड़ दो। सर्वात्मना माने पूरी शक्ति लगाकर संसार का त्याग कर दो, एक झटके में संसार छोड़ दो। बोले संभव नहीं है, सचेत त्यक्तुम न शक्यते, वो तो संभव नहीं है। तब क्या करें? बोले कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्णो नर्थस्य मोचकः। अब तुम छोड़ नहीं सकते हो तो अपने शरीर को और शरीर से संबद्ध संसार को श्री कृष्ण के चरण कमल में समर्पित कर दो। इसे उनकी सेवा की, उपासना की सामग्री के रूप में स्वीकार कर लो, तो तुम्हारी संपूर्ण अनर्थों से मुक्ति हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने और मजबूती से पकड़ लिया कि हम तो पकड़ते, हमको तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो हमको आता ही नहीं है। अब तो इसके प्राण पखेरु उड़ गए, राक्षसी देह प्रकट हो गया और यह चिल्लाती हुई पूतना, महाराज जी बड़ी लंबी तड़ंगी थी, 6 कोस की थी, 18 किलोमीटर लंबी पूतना गिरी होगी तो सोचो कितना क्षेत्र कवर किया होगा उसने। पतमानोपि तद्देह त्रिगव्युन्त्यंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदात्सी तदद्भुतम। उसने 6 कोस का जंगल चकनाचूर कर दिया। पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है, भाई जी ने, कि वो कंस का 6 कोस का बगीचा था, इसलिए ब्रज की किसी लता पता पे नहीं पटका। जमुना किनारे कंस का 6 कोस का बगीचा था, उसी पर पटक दिया। उसकी विद्या, उसकी कृत्या, पूतना एक प्रकार की कृत्या थी, तो भगवान पर तो उसका कोई असर हुआ नहीं, तो प्रयोग करने वाले कंस का ही उसने नुकसान कर दिया। उसका 6 कोस का बगीचा चकनाचूर हो गया। यशोदा जी मूर्छित हो गईं। गोपियों ने यशोदा जी को होश में लाने की चेष्टा की, पर बहुत गंभीर मूर्छा यशोदा जी को हो गई। ग्वाल वालों ने पूतना के शरीर पर चढ़कर के बाल कृष्ण को उतारा, बाल कृष्ण को मैया की गोद में बिठाया। बाल कृष्ण की किलकारी सुनकर, उनका स्पर्श प्राप्त करके यशोदा की मूर्छा भंग हो गई। यशोदा ने प्रेम से भगवान को दूध पिलाया, भगवान प्रेम से दूध पीने लगे। ग्वाल वाल बोले तो भैया, गोपी बोली लाला बिल्कुल स्वस्थ है, लाला के ऊपर राक्षसी को कोई प्रभाव नहीं है। लाला अस्वस्थ होतो तो दूध कैसे पीतो, लेकिन या को स्पर्श राक्षसी ने कर लियो है, ये अशुद्ध है गयो, या को शुद्धिकरण होना चाहिए। भगवान में भी अशुद्धि का आरोप कर लेती हैं ब्रज गोपियां, जिनका नाम लेकर आचांडाल पर्यंत जगत पवित्र हो जाता है, उन भगवान में अपवित्रता का आरोप गोपियों ने कर लिया। तो इन्हें कौन पवित्र करेगा? भगवान को भी पवित्र करने वाली गौ माता है। सब गोपियां ठाकुर जी को गोष्ठ में लेके आई। ये गुड़ो गांव गोष्ठ ही तो है ना, ठाकुर जी की गैयान को गोष्ठ में लेके आई, और गोष्ठ में ला करके भगवान बाल कृष्ण प्रभु की विलक्षण चिकित्सा आरंभ हो गई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनामवी। गोमूत्र से भगवान का स्नान कराया, फिर बालकृष्ण प्रभु के श्रीअंग में गोबर का लेप किया, फिर गोमाता की चरण रज भगवान के श्रीअंग में लगाई, और फिर गौमाता की पूंछ से गोपी झाड़ा देने लगी, झाड़ फूक वाली चिकित्सा। अव्यादजुंग्रिमणिमास्तव जानवथोरु यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयास्य हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठम
विष्णुर्भुजम मुखमुरुक्रम ईश्वर कम। अजन्मा भगवान चरणों की रक्षा करें, मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा करें, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करें। इस प्रकार से अलग अलग भगवान के पवित्र नामों को लेकर के भगवान के 12 अंगों में पुच्छ का स्पर्श करा के भगवान के 12 नामों को लेकर के भगवान की रक्षा विधान करने लगी। यहाँ जो रक्षा के मंत्र हैं, इन मंत्रों से यह प्रमाणित होता है कि ब्रजवासी किसी देवतांतर के उपासक नहीं हैं, वे सब विशुद्ध अनन्य वैष्णव हैं। इसलिए उनका खान पान, उनका आचार विचार, उनकी झाड़ फूक की पद्धति सब वैष्णव धर्म के सर्वथा अनुरूप है। भगवान बालकृष्ण प्रभु बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्नता के 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है, क्या? एक कारण तो प्रसन्नता का ये है कि यह कृष्णावतार गो भक्ति के आदर्श को प्रकट करने के लिए हुआ है। गो सेवा का, गो उपासना का आदर्श प्रकट करने के लिए कृष्णावतार हुआ है। आज हमारी आराध्या उपास्या पूज्या गोमाता की चरण सन्निधि में, गोष्ठ में गोपियों ने लाकर हमें विराजमान कर दिया। आज अपनी आराध्या उपास्या गोमाता का पवित्र गोमूत्र, गोबर और गो चरणरज और गो पुच्छ का स्पर्श प्राप्त करके इतना प्रसन्न मैं हो गया कि लगता है मेरे अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया। और दूसरा प्रसन्नता का कारण ये था कि सब वेद शास्त्र पुराण संत एक स्वर से कहते हैं कि भगवान के नाम की महिमा भगवान से अधिक है। आज हमारे सामने गोपियों ने सिद्ध कर दिया। हमारा नाम सबकी तो रक्षा करता ही है, आज हमारी भी रक्षा हमारे नाम के द्वारा की जा रही है। तो रक्षक बड़ा होता है, रक्ष्य बड़ा नहीं होता है। आज मैं रक्ष्य हो गया, नाम रक्षक हो गया। मैं पाल्य हो गया, नाम पालक हो गया। मैं पोष्य हो गया, नाम पोषक हो गया। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि में लिय महेश जिय जान। अब नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने भगवान नारायण की शरणागति की महिमा को स्वीकार किया। भगवान नारायण की हम शरण हो गए, तभी भगवान ने इस राक्षसी को मार दिया, हमारे बालक को बचा लिया। बाबा ये थोड़ी समझते हैं कि हमारो लाला ही नारायण है। वो तो ये समझते हमारे कुल देवता नारायण भगवान ने हमारी बालक की रक्षा कर ली नहीं है। अब बड़ी भारी समस्या। 6 कोस की पूतना का अर्थी तो कोई निकाल नहीं सकता। 6 कोस का पहाड़ काला काला कौन अर्थी निकाले। आज यंत्र का युग है, पर इतनी बड़ी क्रेन आज भी नहीं बनी कि पूतना को उठा के धर सके। तब सर्वसम्मति से ग्वारियों ने निश्चय किया कि इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके हजारों चिताएं बना दो और एक साथ अग्नि दे दो। हजारों चिताएं लकड़ी कंडा से तैयार की गई और पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सब चिताओं में डाल दिया गया, अग्नि लगा दी गई। उसके शरीर के जलाने से दिव्य सुगंध उठने लगी। 10 दिशाएं सुगंधित हो गईं। किमिदं कुत एवेति बदंतो ब्रजमायु। दौड़ करके बड़े बड़े लोग आए कि अरे इतनी सुगंध कहां से आ रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं देखो तो सही, पूतना लोकवालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दद्वाप सदगतिम। बाल हत्यारिणी रक्तपान करने वाली पूतना मारने का संकल्प लेकर के आई और श्री कृष्ण को दूध पिला करके माता की गति प्राप्त की।
फिर कोई श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण की उपासना करे, श्री कृष्ण से प्रेम करे, तब उसके कल्याण में संदेह कहाँ है। य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो भगवान श्री कृष्ण की पूतना मोक्ष की लीला का श्रवण करता है श्रद्धा पूर्वक, उसे गोविंद भगवान में रति की प्राप्ति हो जाती है। रति माने प्रेम, उसका भगवान के चरण कमलों में निष्काम प्रेम हो जाता है। बड़ी ऊंची बात है। देखो, जब तक स्वभाव का ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम नहीं होता। आपके बारे में हमें कोई कितना भी खूब बढ़ चढ़ करके सुनावे, एक बार तो आकर्षण हो जाएगा, और फिर आपसे जुड़ने के बाद यदि आपका स्वभाव हमारे अनुकूल नहीं पड़ा तो प्रेम रहेगा, संबंध रहेगा। फिर कहेंगे भैया लंबी डंडौत है दूर से ही। तो प्रभाव देखकर प्रेम नहीं होता, केवल स्वभाव देखकर प्रेम। और भैया हमारे ठाकुर जी के जैसा स्वभाव ठाकुर जी का ही है। अस स्वभाव कहूँ सुनाऊँ ना देखूँ, अस स्वभाव कहूँ सुनाऊँ ना देखूँ, यही खगेश रघुपति साम लेखा, रघुपति साम लेखा। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए। हैं? बाल हत्यारिणी दुष्टा पूतना मारने का संकल्प लेकर के आई और उस विष से संलिप्त पयोधर को बाल कृष्ण के मुख में दे दिया। उसने अपनी ओर से दुष्टता में नीचता में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर श्री कृष्ण ने उसे माता की सी गति दी। फिर प्रेम करने वाले को क्या नहीं दे देंगे। तो इनसे बढ़कर दयालु कौन है जिसकी शरण में जाए। और भगवान के प्रभाव का ज्ञान भी कथा सुनकर होता है, और भगवान के करुणामय स्वभाव का ज्ञान भी कथा सुनकर होता है। इसलिए बिना भगवत कथा श्रवण के भगवत शरणागति का भाव भीतर से जगता नहीं है। जीवन पर्यंत भगवत चरित्र श्रवण करते रहना चाहिए। इसलिए इस कथा का फल है गोविंदे लभते रतिम। उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिन्हि भजन तज भाव न आना। स्वभाव ज्ञान होने के बाद फिर स्वाभाविक भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान ने बिना किसी का सहारा लिए करवट बदल ली। ब्रज में करवट बदलने का उत्सव शुरू हो गया। और बालकृष्ण का आज जन्म का नक्षत्र था। उन्हें पंचामृत से स्नान करा के, यमुना जल से स्नान करा के, दूध पिलाकर मैया ने पालने में पौढ़ा दिया था। पालना एक विशाल सकट के नीचे रख दिया था। कंस का भेजा हुआ दैत्य सक्टासुर आकर उसमें बैठ गया। बालकृष्ण को उस सकट के छकड़े के सहित कुचलना चाहता था। भगवान ने अपने बाएं पैर के अंगूठे का स्पर्श सकट में कराया। सकट उलट गया। उसके दही दूध के भांड सब फैल गए, फूट गए। दूध दही चारों ओर फैल गया। दूध दही की नदी जैसी बह गई और भगवान के संकल्प से उस दैत्य का उद्धार हो गया।
बर्तनों के गिरने की फूटने की आवाज सुनकर के ग्वाल बाल ब्रजवासी दौड़े। नंद बाबा ने छोटे छोटे बालकन से पूछी, लालाओ कहा भयो, इते एक बड़ो सकट कैसे उलट गयो, ये दूध दही के माट मटका कैसे फूट गए। बालक बोले, बाबा या लाला ने अपनो बाएं पैर को अंगूठा जैसी या छकड़े में छुआयो, छुआवत कहें भी ये छकड़ो उलट गयो, और बाबा या बालक को कछु ना बिगड़ो। बालक तो एकदम सही बात कह रहे, लेकिन नते श्रद्धा धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत। 2.5 महीने का बालक सकट को भला कैसे उलट सकता है, किसी ने विश्वास नहीं किया। अप्रमेय बलम तस्य, कहते उस भगवान का अप्रमेय बल है, इस बल को कोई वो जानते नहीं थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तृणावर्त आया, बवंडर के रूप से आया, भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गया। भगवान ने तृणावर्त की गर्दन पकड़ ली और जोर से कंठ को दबा दिया, इसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने तृणावर्त का भी वध कर दिया। यहाँ एक श्लोक बड़ा सुंदर है, अहो बतात्यद्भुत मेष रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितोभ्यगात पुनः हिंस्रस्व पापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। बड़े आश्चर्य की बात है, इस बालक के ऊपर बड़े बड़े प्राणों के संकट आए, लेकिन इस बालक का कुछ नहीं बिगड़ा। ये हिंसक दुष्ट अपने पाप से ही नष्ट हो गए, और साधु पुरुष तो समता को स्वीकार करके समस्त प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। ये महाराज जी इतना बढ़िया वाक्य है, घर घर में लिखा देने लायक वाक्य है। दुष्ट को मारने की जरूरत नहीं है। किसी मटकी में मलमूत्र भरा हो, उसको लठ से आप फोड़ोगे तो बदबू चारों ओर फैलेगी कि नहीं, और उसके छींट कुछ आपके ऊपर पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे, अपने आप फूटेगी मटकी, गंदगी अपने आप फूटेगी। हमारा विषय नहीं है, हमको बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी जो कुछ बंगाल में हुआ, तो ऐसी स्थिति हो गई थी महाराज जी बंगाल की कि वो एक प्रकार से बांग्लादेश ही समझो, ऐसा हो गया। जो बांग्लादेश की हालत है वही पश्चिम बंगाल की हालत हो गई थी। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे वो तो कहते थे कि 10 जन्म ले लो तो भी हमारा बाल बांका होने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन समय आया तो बीच में लोग कहते भी रहे, इतना अत्याचार हो रहा है, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते, सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं करते। लेकिन धैर्य धारण किया और कानूनी तरीके से चुनाव के माध्यम से लोगों के बीच में गए, तो आज वो सब समाप्त हो गया। दुष्ट अपनी दुष्टता से ही नष्ट हो जाता है, और सज्जन पुरुष अपनी सज्जनता से समस्त प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। महाराज जी, दुष्ट ने दुष्टता नहीं छोड़ी और साधु ने साधुता छोड़ दी, तो पक्का रंग किसका हुआ? दुष्ट का हुआ। तो दुष्टता का रंग पक्का होना चाहिए कि साधुता का रंग? जैसे दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, ऐसे ही सज्जन पुरुष को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। दुष्ट ज्यादा मूल्यवान उनका जीवन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो दूसरों के जीवन को मूल्यवान नहीं समझते, उनका अपना जीवन भी मूल्यवान नहीं होता। जो दूसरों के जीवन को मूल्यवान समझते हैं, उनका अपना जीवन मूल्यवान हो जाता है। हमने वृंदावन में देखा महाराज जी, बड़े बड़े नाम गाम वाले लोग ब्रजवासी पैदा हुए,
उनके नाम से हल्ला गुल्ला मचता था पूरे वृंदावन में। एक था नाम हम नहीं लेना चाहते, ठाकुर था। हम सवेरे सवेरे नियम कर रहे, अब पहुंच गया। कई साल पुरानी बात है। शायद 2004 या 2005 की बात होगी। बोले 50,000 रुपए लाओ। तो हम तो जब कर रहे थे, जब पूरा हुआ हमने कहा किस बात के लिए? बोले बस अमुक ठाकुर किसी से कुछ कहता तो उसको उतना देना ही पड़ता है। हमारा नाम तो बाबा तेने सुनो मेरो नाम? उनकी हाँ बहुत नाम सुना है, आज आपका दर्शन भी हो गया, अच्छा हुआ। बोले एक ब्राह्मण की लड़की की शादी करानी है तो 50,000 रुपये आपसे चाहिए। वो झूठ बोल रहा था, कोई लड़की उड़की की शादी नहीं। फिर उसने कहा तमाम स्थानों के नाम लिए, मैं उन स्थानों का भी नाम नहीं लेना चाहता। मैं वहां गया, वहां गया, वहां गया। मैं जिससे जितना कह देता हूं उसको उतना देना पड़ता है। हमने कहा तो महानुभाव, हम तो आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। कहा क्यों? हमने कहा हम इसलिए नहीं देंगे कि हमारे चरणों में कोई 10 रुपए भी भेंट करता है, वो तुम्हारे जैसे लोगों को देने के लिए भेंट नहीं करता है। वो इसलिए भेंट करता है कि यहाँ ठाकुर जी की सेवा हो रही है, गौ माता की सेवा हो रही है, ब्राह्मणों की सेवा हो रही है, संतों की सेवा हो रही है, अतिथि का सत्कार हो रहा है। तो अब हम को ठाकुर जी जो कुछ दिवा रहे हैं, दे रहे हैं, उसको हम तुम्हारे जैसे लोगों को देने के लिए लगावें, ये तो संभव नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो उसने तुरंत रिवाल्वर निकाल लिया। और महात्मा इतने सीधे होते हैं, हमारे स्थान के ही महात्मा हमारे कमरे तक उसको पहुंचा भी आए। उसने कहा मैं महाराज से मिलना है, वो पहुंचा भी आए। तुरंत उसने रिवाल्वर, बोले दे लोड है। हमको तनिक भी भय नहीं हुआ। हमने कहा कि ठीक है, आप भर के लाए हो तो आप उसका प्रयोग कर दीजिए, पर मैं भगवत सेवा की वस्तु तुम्हारे जैसे व्यक्ति को नहीं दे सकता। बाबा सुन ले, कल तक हमारे घर पहुंचाइए और काऊ के द्वारा, और नहीं तो हम देख लेंगे तुमको। नहीं, कल तक नहीं, आज संध्या तक। आज संध्या तक पहुंचाए आना, और नहीं तो कल हम देख लेंगे। हमने कहा आज देख लो, कल देख लो, जब चाहो तब देख लो, हम देंगे नहीं। वो चला गया। अब लोगों में हल्ला हुआ कि अमुक आया था, वो महाराज से कह के गया, बड़ा हिस्ट्री सीटर है, कितने लोगों को शूट कर दिया उसने, और महाराज तो पता नहीं कैसे हैं। लोगों ने कहा कहीं से व्यवस्था जुटा के पहुंचा दो। मैं हम तो नहीं पहुंचाएंगे। उसी दिन शाम को सवेरे 7-8 बजे हमसे मिलके गया, और उसी दिन शाम को 4 बजे गोविंद देव जी के मंदिर के सामने पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, उसको ढेर कर दिया। वो कहता था कल हम देखेंगे, कल आने ही नहीं दिया राम जी ने, कल नहीं आने दिया। 4 बजे ही, 4-5 बजे के बीच में जैसे ही आ रहा, ढेर हो गया। लोग कहने लगे महाराज ने कुछ कर दिया, महाराज ने करवा दिया। हम सच्ची बात बोले हैं, व्यास पीठ पर बैठ के बोल रहे हैं, संतों की सन्निधि में। आज तक किसी भी प्राणी के अनिष्ट का मैंने संकल्प नहीं किया, न चाहता हूं। किसी प्राणी का अनिष्ट क्यों चाहूंगा? हमने न तो ठाकुर जी से प्रार्थना की, न अपनी रक्षा की प्रार्थना की, न उसके बुरे के लिए भगवान से प्रार्थना की। एक भवितव्यता थी। इसका
परिणाम ये हुआ महाराज जी, लोगों में हल्ला मच गया कि मलुक वालों के पास मत जाना, बदमाश कह के आएगा, शाम को ही खत्म हो गया। तो अब देखिए, दूसरों का जीवन उसकी दृष्टि में मूल्यवान नहीं था, तो उसका अपना जीवन कैसे चला गया। इसलिए अपनी साधुता, अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना। दुष्टों की संख्या भले ही ज्यादा हो, सज्जन कम हो, पर शक्ति सज्जन में अधिक होती है, दुष्ट में नहीं होती है। देखो, 32 दांत के बीच में जीव रहती है। ये दांत बड़े कठोर हैं, इतने दुष्टों के बीच में इतनी नरम बिचारी जिह्वा अपना गुजारा कर लेती है। और ये दांत अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते, धोखे से जीव दांत के पास आ जाए तुरंत उसको घायल कर देते हैं। फिर ये भी नहीं कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, बिचारी जीव कष्ट पाती है। और दाढ़ में कोई तिनका घुस जाए, दर्द हो जाए, तो जीव बार बार ऐसे करके पूछती है, कहो भैया कैसे हो, ठीक ठाक तो हो। वो अपनी साधुता नहीं छोड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीव कमजोर है, जीव जन्म के समय भी है, अब मृत्यु के समय तक जीव रहती है। दांत जन्म के समय भी नहीं रहते, और बूढ़े होके मरो तो मरते समय भी दांत नहीं रहते, बीच में आए बीच में गए, एक बार निकले फिर टूटे फिर गिरे, फिर अंत में जब शरीर को आवश्यकता थी तब शरीर का साथ छोड़ के चले गए। दुष्टों का जीवन सुदीर्घ नहीं होता है, सज्जनों का जीवन ही सुदीर्घ होता है। और जीव इतनी ताकतवर होती है कि 1 मिनट में सारी बत्ती सी बाहर निकलवा सकती है। हाँ, किसी मजबूत आदमी को गाली दे दो, अपमान कर दो, इतने घूसा जमाएगा कि सारा जबड़ा बाहर आ जाएगा। अथवा जब ज़्यादा दर्द होता है दांत में, तो डॉक्टर साहब को ये कौन कहता है कि अब तो साहब बहुत तकलीफ हो रही है, अब तो ये बत्ती सी निकाल ही दो, क्योंकि इसमें बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दांत निकलवाता कौन है? जीव ही तो निकलवाती है। इसलिए सज्जन की शक्ति बहुत बड़ी होती है, दुष्ट की शक्ति उसके सामने कुछ नहीं है। दुष्ट की शक्ति उसका तामसी बल है, सज्जन की शक्ति उसका आध्यात्मिक बल है। इसलिए सज्जन पुरुष को अपनी सज्जनता, साधुता नहीं छोड़नी चाहिए। ये इतना सुंदर भागवत का वाक्य है, हिंसस्व पापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। इसके बाद एक दिन की बात है, भगवान यशोदा जी की गोद में पौड़ करके दूध पी रहे थे। बहुत देर हो गई दूध पीते हुए, मैया को भय हो गया कहीं बालक को अजीर्ण न हो जाए। भगवान ने देखा मैया भयभीत है, तो भगवान ने दूध पीना बंद किया। भगवान मैया के मुखारविंद की ओर टुकुर मुकुर देख रहे हैं। भगवान ने जैसे ही मुंह खोला, जम्हाई ली, तो मैया ने भगवान बाल कृष्ण के मुखारविंद में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। खम्रोदसी ज्योतिरनीकमासा सूर्येन्दुबन्निश्वसनां बुधिश्च दीपान्नगास्तद्दुहित्रीर्बनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। आकाश पाताल पृथ्वी ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र द्वीप वन पर्वत समुद्र सब कुछ भगवान बालकृष्ण के मुखारविंद में दिखाई पड़ा। श्री वसुदेव जी की प्रेरणा से नंद गर्गाचार्य जी महाराज नंद ब्रज पधारे और बाबा नंद की प्रार्थना स्वीकार करके एकांत गौशाला में कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार किया। बोलो कृष्ण बलराम की जय। सुंदर नामकरण संस्कार किया। भगवान की शैशव लीला है, और शैशव लीला के बाद भगवान की माखन चोरी लीला है। अब ये माखन चोरी लीला हम कल सुनाएंगे, क्योंकि आज समय अधिक हो गया और 8:25 हो रहे हैं। लोगों को दूर दूर अपने घरों में भी जाना है, और 2-3 मिनट में हम कोई माखन चोरी सुनाएंगे तो ब्रजवासियों को अच्छा भी नहीं लगेगा। यही सब सुनने के लिए तो बेचारे ब्रजवासी बैठे हैं।
इसलिए कल आगे की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। अब गिरिराज पूजन भी कल ही होगा। बीच बीच में थोड़ा सा और समय चला गया, नहीं तो इसलिए कथा का क्रम आरंभ होने के बाद फिर कथा जब तक समाप्त न हो जाए तब तक बीच में बोलने का क्रम रखने से फिर कथा के समय में बड़ा घाटा हो जाता है। लेकिन चलो, महापुरुषों का आशीर्वाद हम सबको मिला। अब हम पूज्य कोटवन वाले महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे बहुत अनन्य प्रेमी, हमारे बड़े श्रेष्ठ संत परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज भी कृपा करके पधारे हैं। हम उनको भी दंडवत प्रणाम करते हैं। बड़ी कृपा है इनकी हमारे ऊपर। जय जय श्री राधे। बोलो भागवत भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतयापतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनुकृशानं ज्ञानिनामगर्गण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। परम श्रद्धेय प्राप्त है स्मरणीय वैष्णव व्यासपीठ पर विराजित श्रीमद् जगत गुरु अग्रपीठाधीश्वर मलुपीठाधीश्वर श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में नमन और वंदन करते हुए यहाँ पर विराजित समस्त संत चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त विद्वत जनों के चरणों में नमन वंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, भक्त वही मेरी माता और बहनों, भगवान की बड़ी अहित की कृपा हम सब के ऊपर कि पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर महापुरुषों के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हम लोग सभी कर रहे हैं। वैसे तो व्यासपीठ से जो प्रसाद आप सबको प्राप्त हो रहा है ये बहुत ही दिव्य और भव्य है। सज्जनों, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत आराधना के लिए हर जीव को 3 कृपाओं की आवश्यकता हुआ करती है। भगवत कृपा, गुरु कृपा और स्वयं की कृपा। भगवान की कृपा हम सबको प्राप्त है कि कबहू को करी करुणा नर देही और देतई सबिनु हेतु स्नेही। भगवान कृपा करके हमको ये मनुष्य शरीर दिए और संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से ऐसा भव्य और दिव्य आयोजन हम सबको श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसे महापुरुषों के द्वारा भगवान का पावन चरित्र हम सब श्रवण कर रहे हैं। तो 2 कृपा तो हमको प्राप्त हैं, अब तीसरी कृपा की हमको जरूरत है, स्वयं की कृपा। व्यासपीठ से हमको जो भी कृपा प्रसाद प्राप्त हो रहा है हम इसको जीवन में उतारें, इसको हृदयंगम करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए सभी संत चरणों में नमन और वंदन करते हुए व्यासपीठ के लिए पुनः पुनः प्रणाम करते हुए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। बड़ी सुंदर बात पूज्य महाराज जी ने हम सबको बताई और वस्तुतः आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना,
यदि हम स्वयं को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर रहे हैं तो हम अपने ही बंधु हैं, और यदि हम अपने आप को असन्मार्ग की ओर ले जा रहे हैं तो हम स्वयं के ही सबसे बड़े शत्रु हैं। आत्म कृपा सर्वोपरि है। आत्म कृपा के बिना न तो गुरु कृपा न हरि कृपा, दोनों की अनुभूति आत्म कृपा से ही होती है। आज एक महापुरुष का भी हमें स्मरण हुआ। एक श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा के एक महान संत थे, श्री जानकी शरण जी महाराज, परम रसिक, लगभग 100 वर्ष की आयु थी। कल उनका नित्य साकेत प्रयाण हुआ है। हम व्यासपीठ से ऐसे परम रसिक भगवत अनुभूति प्राप्त संत श्री जानकी शरण जी के चरणों में अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और वे तो श्री सीताराम जी की ही नित्य सन्निधि में, उनकी नित्य महल टहल में विराजमान भये हैं, श्री अग्रदेवाचार्य जी के ही चरणों में विराजमान हुए हैं। उनके उस सौभाग्य की सराहना करते हैं। उत्तरायण सूर्य, ज्येष्ठ का पवित्र मास, और कल एकादशी तिथि भी लग गई थी, और पुरुषोत्तम पवित्र मास, इसमें उन्हें श्री ठाकुर जी की नित्य सन्निधि प्राप्त हुई। निश्चित वे भाग्यशाली हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। रत्नेश्वरै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में फल, लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमोषति हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासी, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासी, कथा आगे जन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की। शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनमस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनं पात्रमध्यस्थं तोयं भ्रान्तं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विभूति मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजाति करवेलरसाल पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।
वंशी विभूषित कराल नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, सब संत